मित्रों, बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और नहीं होनी चाहिए? पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती। सरस्वती पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सरस्वती पूजा, ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दीदी सरस्वती पूजन करी। बंगाल की जनता को मालूम है आपने स्कूलों में सरस्वती पूजन बंद करा दिया। मित्रों, यहाँ पर जय श्री राम का नारा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? और जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? अब दीदी को गुस्सा आ जाता है कि मेरा अपमान कर रहे हैं। बोला दीदी, जय श्री राम के नारे से आपका क्या अपमान होता है? माताएं बताइए, किसी का अपमान होता है क्या? होता है? हम नहीं डरते दीदी आपसे, ये बंगाल की जनता भी नहीं डरती, ये 24 परगना क्षेत्र की जनता, गंगा सागर की जनता भी नहीं डरती। मेरे साथ आप जय श्री राम का नारा लगाएंगे क्या? बोलिए, लगाएंगे? जोर से पीछे बोलो, लगाएंगे जय श्री राम का नारा? तो मैं जोर से लगाता हूं। ममता दीदी के कानों तक जय श्री राम का नारा जाना चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। माताएं बहनें भी उठाइए दोनों हाथ और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज मैं यहाँ आया हूँ तब मेरे कुछ साथियों को याद करना चाहिए। बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा होती है उसमें 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। दक्षिण परगना, 24 परगना, हमारे सुशांत हलदर, डायमंड हर्बर, प्रहलाद विश्वास, पूर्व 24 परगना, सौमित्र घोषाल, मथुरापुर, निर्मल मंडल, दक्षिण 24 परगना, उबाई धरई, डायमंड हर्बर, देवाशीष मंडल, मथुरापुर, गौतम पात्रा, दक्षिण 24 परगना पूर्व, शकुंतला हरकर, ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी। मैं उनको आज कहने आया कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बंगाल की धरती पर ताकत के साथ कमल खिलने वाला। और जो गुंडे ममता दीदी की सेहत पर अच्छी पे ठीक कर देते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ जीतना वो जीत जाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पाताल में से ढूंढकर जेल की सलाखों के पीछे आएगा। हम लोगों को वोट नहीं डालने देंगे। मुझे बताओ भाइयों बहनों, आप डरने वालों में से हो क्या? जरा जोर से बोलो, डरने वालों में से हो क्या? आप ममता से, गुंडों से डरोगे क्या? मैं आपको गारंटी देता हूं, चुनाव के दिन रोड पर टीएमसी का एक भी गुंडा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो एक भी गुंडा दिखाई नहीं। निर्भय होकर बंगाल के कल्याण के लिए, सोनार बांग्ला की रचना के लिए हमने वोट डालना है। मित्रों, बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारे पैसे भेजे, मगर ये सारे पैसे भेंट चढ़ गए दीदी की सिंडिकेट। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी तब 5 साल में कांग्रेस सरकार ने बंगाल के लिए 1,32,000 करोड़ रुपया भेजा था। 1,32,000 करोड़ रुपया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 3,59,000 करोड़ रुपया भेजा है। आपके गांव में आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर बंगाल की जो स्थिति इन्होंने करी है, वो स्थिति इतनी बदतर है
आर्थिक व्यवस्था इतनी खस्ता हाल है कि बंगाल के सारे सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतनमान नहीं मिलता है। मैं आपको कहने आया हूं कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, बंगाल के सारे कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो ये भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई, ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की लड़ाई, और ये लड़ाई हमारे बूथ के कार्यकर्ता और तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट के बीच की लड़ाई है। सिंडिकेट के बीच, ये सिंडिकेट वाले जो है वो आप लोगों तक आपका फायदा नहीं पहुंचने देते। मोदी जी चावल बेचते हैं, बीच में से ले लेते हैं। मोदी जी अम्फान की सहायता बेचते हैं, बीच में से ले लेते हैं। आपको अगर सीमेंट खरीदनी है उसको महंगा कर देते हैं। मुझे बताओ, ये सिंडिकेट वालों को बदलने का काम आप करोगे या नहीं करोगे? जरा जोर से बोलो, बदलेंगे क्या? जोर से बोलिए, माता है कि बोले बदलेंगे क्या? परिवर्तन करेंगे मित्रों, परिवर्तन। हम सत्ता का परिवर्तन करेंगे। ममता बनर्जी की सरकार निकालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाना हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है बंगाल की स्थिति में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की गरीब जनता में परिवर्तन हो। हमारा लक्ष्य है बंगाल की माताओं और बहनों की स्थिति में परिवर्तन हो। ये परिवर्तन यात्रा इसके लिए आज मैं आपको बताने आया हूं। ये जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र के अंदर हम मछुआरों के कल्याण के लिए ढेर सारी योजना लाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार बनने के बाद हर मछुआरे को, लगभग 4 लाख मछुआरे को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मछुआरा सम्मान निधि देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मछुआरों के उत्पाद का सही दाम मिले, इसके लिए फिशरमैन प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की तरह मछुआरा प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का गठन कर आपके उपज का सही दाम मिले, इसके लिए राज्य कक्षा के मंत्री का एक मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार। परिवर्तन यात्रा का मतलब है मछुआरे भाइयों को अपनी नाव चलाने के लिए किसी को रिश्वत न देनी पड़े, इसको परिवर्तन कहते हैं। जंगल में आदिवासियों को रहने के लिए कटमनी न देना पड़े, इसको परिवर्तन कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय, अम्फान के समय आपका अधिकार कोई और न ले जाए, इसको परिवर्तन कहते हैं। मित्रों, किसानों की फसल का सही दाम किसानों को मिले, बिचौलियों को न मिले, इसको परिवर्तन कहते हैं। और यहाँ पर जो तुष्टीकरण चल रहा है, वो तुष्टीकरण बंद कर आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं। तो इसको अम्फान के बाद मोदी जी ने जो पैसा भेजा, ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। मैं आज यहाँ आप सबको कहकर जाता हूँ, भाजपा की सरकार बनने के साथ ही अम्फान के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके लिए उच्च स्तरीय जांच कर आपका पैसा खाने वाले सारे लोगों को जेल के हवाले करें। मित्रों, मोदी जी ने 3500 करोड़ रुपया भेजा, मगर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, टीएमसी का एक ही नारा है, भतीजा बढ़ाओ। भतीजे के कल्याण के अलावे टीएमसी के मन में और कोई कल्याण नहीं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका न्याय, सबका साथ, सबका विकास। मित्रों, ये क्षेत्र के अंदर कई बार
चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, मैं आज यहाँ कह कर जाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही जीरो कैजुअलिटी टास्क फोर्स इस क्षेत्र के लिए हम बनाएंगे, तो तूफान में एक भी व्यक्ति की जान न जाए, इस प्रकार का हम काम करेंगे।